नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार होते हैं और इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक घोड़ा जिसने एक राजा को अंतिम समय तक अपना साथ दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपनी प्राणों की बाजी लगा दिया। दोस्तों, दूसरा एक हाथी जिसने राजा को अंतिम दम तक, मरते दम तक साथ दिया, अपने प्राण बिना खाए पिए छोड़ दिए, लेकिन राजा के लिए उसने इतनी वफादारी दिखाई जितना शायद ही उसके बाद किसी ने दिखाई होगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि मैं इस वीडियो में किस राजा की बात करूंगा। आप सबने सुना होगा महाराणा प्रताप, जो कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और अकबर भी जिसकी मौत पर रोया था। दोस्तों, ऐसे थे महाराणा प्रताप। आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से उनके सर्व समाज अर्थात राजपूत समाज ने जो सौगंध लिया वो सौगंध आज भी चलता है, और किस प्रकार से गाड़िया लोहार नामक जाति जो कि महाराणा प्रताप को वचन दिया था कि हम एक जगह अपना घर बनाएंगे नहीं और जंगल जंगल भटकते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। दोस्तों, इस प्रकार की ऐतिहासिक कहानियाँ इस समय बहुत कम देखने को मिलती है, और आप सभी जानते हैं कि जैसे गवर्नमेंट मुग़लों का इतिहास ख़त्म करती जा रही है। हो सकता है कभी कोई ऐसा शासक आए, ऐसा राजा आए, ऐसा सीएम आए, पीएम आए, तो ये जो हमारे जो राजा महाराजा राजपूत वंश थे उनकी भी हो सकता है इतिहास कहानी इसी तरह से मिटा दी जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में महाराणा प्रताप कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, इनके परिवार में, इनके वंशज में इनके दादा परदादा कौन थे, और किस युद्ध में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई, किस प्रकार से मुग़लों के दांत खट्टे कर दिए। तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे राजा बिरले ही होते हैं जिन्होंने किस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। और दुश्मन राजा अर्थात अकबर, जो इनकी मौत पर आंसू बहाने लगा, रोने लगा, और अंत में उसने भी ये कहा कि मैं ये जो धन और ये सत्ता है ये तो नाशवान चीज़ें हैं, लेकिन जो ख्याति महाराणा प्रताप ने प्राप्त की वो ख्याति मैं कभी नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। प्रिय मित्रों, महाराणा प्रताप के चर्चे इस जगत में, इस संसार में सब जगह हैं, और उनकी वीरता की वजह से ही आज महाराणा प्रताप का नाम इतने गर्व से लिया जाता है। अब दोस्तों, मैं इनके जन्म के बारे में बताता हूँ। इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा माता का नाम रानी जीवत कंवर था। प्रिय दर्शकों, महाराणा सांगा के ये पौत्र थे। महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उदय सिंह, उन्होंने अकबर से डर करके चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके मेवाड़ में अर्थात उदयपुर में अलग से इन्होंने बनाया। महाराणा प्रताप के जो बच्चे थे, सबसे छोटा बच्चा, छोटे बेटे, जो कि जगमल के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कभी कभी लोग काम में अंधे होकर के किसी रानी से ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, और यही नतीजा हुआ कि जो जगमल है, महाराणा प्रताप की जो माँ है अर्थात उदय सिंह की पत्नी है, उनके सबसे प्यारी रानियों में से एक थी। उनका ये बेटा है सबसे छोटा जगमल। उदय सिंह ने इनको मोह में आकर नियमों को ताक पर रख करके इनके छोटे बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। दर्शकों, सबसे बड़े बेटे तो महाराणा प्रताप ही थे, लेकिन इनके जो पिता हैं उदय सिंह, उन्होंने मोहवश या बोलो कि मोह में अंधे होकर के इन्होंने जगमल को गद्दी पर बैठा दिया, जो कि एक कमज़ोर शासक था। इन्होंने घमंड में आकर के अपनी प्रजा का अत्याचार किया, और महाराणा प्रताप ने इनको समझाने का भी कोशिश किया कि देख मेरे भाई, समय बड़ा खतरनाक है, समय बड़ा बलवान है। आप यदि इस प्रकार से जनता के साथ अनायास काम करोगे, अत्याचार करोगे, घमंड करोगे, तो तुम्हारा अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, उस समय के समस्त राजपूत सरदारों ने ये जगमाल का इस तरह से गद्दी पर बैठना
तथा जनता का अत्याचार करना उनको भाया नहीं और उन्होंने 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठवा दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि ऐसे योद्धा थे जो धरती पर न पैदा हुए और न ही होंगे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे दोस्तों, 72 किलो का अर्थात 72 किलो का कवच धारण करते थे और 81 किलो का भाला महाराणा प्रताप धारण करते थे। इसके बाद जो ढाल और तलवार, इन सबको मिलाकर के 208 किलो का वजन तो लोहे का हो जाता था। उनका खुद का वजन, प्रिय दर्शकों, आप कल्पना नहीं करेंगे कि जो उनका घोड़ा था चेतक किस प्रकार से इस वजन को धारण करता था और किस प्रकार से उसने महाराणा प्रताप का मरते दम तक साथ दिया। प्रिय दर्शकों, उस समय जयपुर के जो मानसिंह थे, राजा मानसिंह, उन्होंने अकबर के साथ रोटी बेटी का संबंध कर लिया, अर्थात ये लोग समधी हो गए। अधिकांश राजपूत लोग अपनी हार स्वीकार करके अकबर के पास जाकर के उनके साथ मिल जा रहे थे, लेकिन एक राजपूत राजा जो महाराणा प्रताप हुए, उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं करी और जंगल जंगल भले भटक लिए, लेकिन दुश्मनों के दांत खट्टे कर गए। इसीलिए इनका नाम आज इतिहास में जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि कोई न कोई राज्य में अर्थात हर राज्य में एक न एक जयचंद होता है। जयचंद होना मतलब हमारे देश के साथ, हमारे राज्य के साथ गद्दारी करना। प्रिय दर्शकों, मेरा एक वीडियो पृथ्वीराज के ऊपर भी है, उसमें यही बताया था कि किस प्रकार से जयचंद ने गद्दारी करी और पृथ्वीराज को उन्होंने मरते गद्दारी की और 18वीं बार मोहम्मद गौरी के आक्रमण पर मोहम्मद गौरी के द्वारा हार गए और उनको अफगानिस्तान बंदी बना करके ले गए। प्रिय दर्शकों, यहाँ भी जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे जगमाल, इन्होंने भी महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी किया और अकबर के साथ जाकर के मिल गए। लेकिन दोस्तों, जब मैं अभी वीडियो में बताता हूँ आगे, जब इन्होंने चेतक घोड़े की चर्चा सुनी और इनका जो हाथी था राम प्रसाद, उसके चर्चे सुने, तो जगमाल ने अकबर को छोड़ करके वापस महाराणा प्रताप के पास आए और उनके चरणों में आकर के माफ़ी मांगी। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई था जगमाल, इसने भी अकबर का साथ छोड़ करके महाराणा प्रताप का वीरता की कहानी, इनके घोड़े चेतक की कहानी। दोस्तों, इस तरह के जानवर, इस तरह के जिस तरह महाराणा प्रताप का साथ दिया चेतक ने और इनका जो हाथी है राम प्रसाद, इस प्रकार की इनकी वीरता की कहानी सुनते हैं तो हमारा रोम रोम खिल उठता है और आप सोचेंगे कि एक जानवर भी कैसे इतना बड़ा वफादार हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अंत में यही बोला कि मैं कभी ज़िंदगी में झुकूंगा नहीं, चाहे मर जाना मेरे को पसंद है। दोस्तों, महाराणा प्रताप को अकबर ने बहुत बार चढ़ाई कर करके परेशान किया। महाराणा प्रताप उदयपुर के शासक थे और अकबर ने अपनी राजधानी अजमेर में बना ली और वहाँ से करीब करीब हर रोज़ आक्रमण करता और उसके पास सेना भी बहुत अधिक थी। इस प्रकार से बहुत बार इसने कोशिश किया राणा प्रताप को हराने की, लेकिन राणा प्रताप ने भी अपनी सूझबूझ के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इनके हजारों सैनिक मार गिराए। बहुत कम सीमित संसाधनों के होते हुए अकबर का इसने दांत खट्टा कर दिया और इसके आक्रमण करने से हरा दिया। हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की वीरता ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग फैल जाती है। इनका दोस्तों इसीलिए इनका नाम है कि किस प्रकार से इन्होंने शासक किया, किस प्रकार से राज किया, किस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे किए। जब राजा मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ रहा था, इनके पास 80,000 से लेकर 1 लाख तक की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास बहुत कम सेना थी। फिर भी इन्हीं का जो घोड़ा था चेतक, इस पर सवार होकर के जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारने का कोशिश किया तो दोस्तों कहते हैं कि मानसिंह का जो हाथी है उसकी सूंड में तलवार लगी थी और उस तलवार की वजह से चेतन घोड़े का एक पैर कट जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि चेतक घोड़ा 3 टांग से ही लड़ता रहा और अंत में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा के गया और उसके बाद चेतक ने प्राण छोड़ दिया। उसी युद्ध के दौरान कहते हैं कि झाला सरदार हुआ करते थे,
उसने महाराणा प्रताप का जैसे हम शकल था, कदकाठी में बराबर था, उसने महाराणा प्रताप के मुकुट और वस्त्र धारण किए और उसने एक अलग दिशा में भागना चालू कर दिया। यह सब देख करके मान सिंह की सेना भ्रमित हो गई और सब लोग झाला सरदार के पीछे पड़ लिए और महाराणा प्रताप को वहाँ से सुरक्षित चेतन घोड़े पर बैठा के निकाल लिया गया। प्रिय मित्रों, जब चेतक की टांग कट गई तो चेतक लड़खड़ा गया और साथ में महाराणा प्रताप भी लड़खड़ा गया। उसी समय महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और महाराणा प्रताप को बचा ले गए। उन्होंने सोचा कि हमारा राजा नहीं रहेगा तो हमारी प्रजा किस काम की। इस वजह से सब सूझबूझ के साथ किया और एक योजना के तहत मान सिंह की सेना को भ्रमित कर दिया और राणा प्रताप सुरक्षित पहुंच गए। चेतक की मृत्यु के बाद जो राम प्रसाद नाम का हाथी था, इस पर बैठ करके महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मान सिंह ने जो ये हाथी है, इस हाथी को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया और कहा जाता है कि मान सिंह के अकबर के कहने पर मान सिंह ने ये हाथी को अपने आगरा में लेकर के बंदी बना लिया। अब दोस्तों, कहा जाता है कि जो ये हाथी है राम प्रसाद, इसने अकबर का एक अन्न का दाना, एक भूसे का कण खाया नहीं और उसने इसी कारण अन्न और जल छोड़ दिया। और यह सब देख करके एक दिन वो प्राण छोड़ देता है। अकबर ने भी ये देखा कि जिस राजा का जानवर भी इतना वफादार होता है और वो अपना एक अन्न नहीं खाता है और अपने सामने झुकता नहीं है, जिस राजा का जानवर हमने नहीं झुका सके तो वो राजा को हम क्या झुका सकते हैं। प्रिय दर्शकों, महाराणा प्रताप उसके बाद पहाड़ों में चले गए, जंगल जंगल भटकते रहे और उन्होंने घास की रोटियां बना बना करके खाई, लेकिन उन्होंने मुग़लों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं करी। दोस्तों, उसके बाद उनकी जो जाति थी, राजपूत जाति थी, उनके जो आजकल लोहार कहते हैं, उन्होंने कसम लिया कि हम एक जगह घर बना के नहीं रहेंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप के वंशज हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, जंगल में एक बार 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप एक शेर का शिकार कर रहे थे, तो उसी समय जो उनका तीर बाण था, उसकी चोट उनके ऊपर आ लगी और कहते हैं कि चांडव नामक स्थान पर इनकी मौत हो गई 29 जनवरी 1597 को। जब मौत का समाचार अकबर ने सुना तो दोस्तों कहते हैं कि अकबर भी फूट फूट करके रोया। अकबर भी यह जानता था कि सभी चीज़ नाशवान है, राज भी नाशवान है, धन भी नाशवान है, ये सब नष्ट होकर के वापस प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक महान योद्धा जो कि महाराणा प्रताप जो ख्याति प्राप्त करके चले गए, वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ख्याति ही एक ऐसी चीज़ है, यश कीर्ति वैभव जिसको बोलते हैं, ये हमेशा रहती है। और दोस्तों, पैसा धन दौलत आप कमा सकते हैं, लेकिन एक वो नाम, एक जो अमर होने का जो अमरत्व प्राप्त किया है, वो महाराणा प्रताप ने किया है। हिंदू राजाओं में महाराणा प्रताप जैसे राजा बहुत कम हुए। अगर महाराणा प्रताप चाहते तो ये भी अकबर के सामने घुटने टेक देते और उनको आराम से मौज मस्ती मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने अपना कठिनाई का रास्ता चुना, मौज मस्ती को त्याग दिया। दोस्तों, कहते हैं कि इनके वंशज अब क्या करते हैं, क्या किस हाल में होंगे। आप सभी जानते हैं कि महाराणा कुंभा हुए, कुंभा के सांगा हुए, सांगा के पुत्र उदय सिंह के पुत्र प्रताप अर्थात महाराणा प्रताप। दोस्तों, इन्होंने चित्तौड़ को छोड़ करके उदयपुर नामक नगर बसाया और 1947 में जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस समय भूपाल सिंह नामक राजा राज करते थे उदयपुर के ऊपर। इन्होंने हंसी खुशी अपने राज्य को, अपने उदयपुर राज्य को भारत में शामिल किया, जो कि आप सभी जानते हैं सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। दोस्तों, आज के समय में महेंद्र सिंह और अरविंद करके इनके वंशज, जो कि क्षेत्र में 76 नंबर के वंशज चल रहे हैं और वो अभी भी उदयपुर में अपने महल में हंसी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी महाराणा प्रताप के बारे में, जिसमें आपने महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में, इनका घोड़ा चेतक, जिसकी वीरता आप हर शहर में पूरे भारत में कहीं भी देखेंगे, इनके चेतक घोड़े की एक तस्वीर, एक प्रतिमा, एक मूर्ति आपको खड़ी दिखाई देगी। और इनका हाथी, जो कि राम प्रसाद नाम का हाथी था, इतना वफादार, जो कि आज के ज़माने में भी बहुत कम देखने को मिलेगा।
ऐसी ये कहानी है दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ महाराणा प्रताप की वीरता का चर्चे ज़रूर शेयर करें। सभी को राधे राधे, हरिओम।